चैप्टर 14 सननदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बाब रुकू और सजदे में कमर सीधी रखना वाजिब है। हदीस नंबर 1301। तर्जुमा 1301। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक अहलिया को देखा जो नमाज अदा कर रही थी, वो अपनी नाक ज़मीन पर नहीं रख रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए खातून, तुम अपनी नाक ज़मीन पर रखो। उस शख्स की नमाज नहीं होती जो अपनी नाक और पेशानी के साथ नमाज के दौरान ज़मीन पर नहीं रखता। इस रिवायत का रावी नासिब ज़ईफ़ है और मक़ातिल की रूह के हवाले से नक़ल के हवाले से ये रिवायत मुस्तनद नहीं है। सननदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बाब पेशानी और नाक को रखना वाजिब है। हदीस नंबर 1302। तर्जुमा 1302। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, उस शख्स की नमाज नहीं होती जो अपनी नाक ज़मीन पर नहीं रखता। दीगर रावियों ने उसको मरसल हदीस के तौर पर नक़ल किया है। सननदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बाब पेशानी और नाक को रखना वाजिब है। हदीस नंबर 1303। तर्जुमा 1303। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को नमाज अदा करते हुए देखा जो नाक ज़मीन पर नहीं रख रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स की नमाज नहीं होती जो इस वक्त नाक ज़मीन पर नहीं रखता जब वो पेशानी ज़मीन पर रखता है। ये रिवायत एक और सनद के हमराह मरसल के तौर पर मनक़ूल है। सननदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बाब पेशानी और नाक को रखना वाजिब है। हदीस नंबर 1304। तर्जुमा 1304। अब्दुल अज़ीज़ बयान करते हैं, मैंने वहब से कहा, ए अबू नईम, आप नमाज के दौरान अपनी पेशानी और नाक ज़मीन पर क्यों नहीं रखते? तो इन्होंने फरमाया, मैंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह को ये बयान करते हुए सुना है, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपने पेशानी के ऊपर वाले हिस्से यानी जहाँ से बालों का आगाज़ होता है उन पर सजदा किया था। इस रिवायत को नक़ल करने में अब्दुल अज़ीज़ नामी रावी मुनफरिद हैं और ये मुस्तनद नहीं हैं। सननदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बाब पेशानी और नाक को रखना वाजिब है। हदीस नंबर 1305। तर्जुमा 1305। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं, नमाज में बैठने का सुन्नत तरीक़ा यह है, बाएं पाँव को बिछा लिया जाए और दाएं पाँव को खड़ा रखा जाए। इस रिवायत को नक़ल करने में अब्दुल वहाब नामी रावी मुनफरिद हैं। सननदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बाब तशहद में और दो सजदों के दरमियान बैठने का तरीक़ा। हदीस नंबर 1306। तर्जुमा 1306। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र फरमाते हैं, नमाज में बैठने का तरीक़ा यह है कि तुम बाएं पाँव को बिछा लो और दाएं पाँव को खड़ा कर लो। सननदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बाब तशहद में और दो सजदों के दरमियान बैठने का तरीक़ा। हदीस नंबर 1307। तर्जुमा 1307। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र फरमाते हैं, नमाज में बैठने का सुन्नत तरीक़ा यह है, तुम बाएं पाँव को बिछा लो और दाएं पाँव को खड़ा कर लो। ये तमाम रिवायत मुस्तनद हैं, लेकिन इन्हीं सिर्फ सक़फ़ी नामी रावी ने नक़ल किया है। सननदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बाब तशहद में और दो सजदों के दरमियान बैठने का तरीक़ा। हदीस नंबर 1308। तर्जुमा 1308। आमिर बिन अब्दुल्लाह अपने वालिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ये बयान नक़ल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के दौरान तशरीफ़ फरमा होते थे तो दुआ किया करते थे। रावी कहते हैं, यानी तशहद में दुआ किया करते थे। आप अपना दाएं दस्त मुबारक रखते थे और फिर शहादत की उंगली के ज़रिए इशारा किया करते थे। आप उस वक्त अपना अंगूठा दरमियानी उंगली पर रखते थे, जबकि आपने अपना बाएं दस्त मुबारक अपने बाएं जानू पर रखा होता था। आपने अपने बाएं दस्त मुबारक से अपने बाएं जानू को पकड़ा होता था। सननदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बाब तशहद का तरीक़ा, इसका वाजिब होना, इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 1309। तर्जुमा 1309। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तशहद के कलमात उसी तरह तालीम दिया करते थे जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुरान की तालीम देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ा करते थे, तमाम कौली और जिस्मानी मुबारक पाकीज़ा इबादत अल्लाह के लिए मखसूस हैं। ए नबी, आप पर सलाम हो और अल्लाह ताला की रहमतें और इसकी बरकतें नाज़िल हों हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलाम हो। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस रिवायत की सनद सही है। सननदार कतनी। किताब पाकी का बयान।
बाब तशहद का तरीक़ा, इसका वाजिब होना, इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 1310। तर्जुमा 1310। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस तशहद की तालीम इन अल्फाज में देते थे। तमाम मुबारक पाकीज़ा इबादत अल्लाह के लिए ही है नबी, आप पर सलाम हो और अल्लाह की रहमतें और इसकी बरकतें नाज़िल हों हम पर और अल्लाह के तमाम नेक बंदों पर भी सलाम हो। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ख़ास बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब तशहद का तरीक़ा, इसका वाजिब होना, इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 1311। तर्जुमा 1311। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद बयान करते हैं, तशहद फ़र्ज़ होने से पहले हम ये पढ़ा करते थे, अल्लाह ताला पर सलाम हो, जबराइल और मिकाईल पर सलाम हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम ये ना पढ़ा करो क्योंकि अल्लाह ताला खुद सलामती अता करने वाला है, बल्कि तुम ये पढ़ा करो। तमाम जिस्मानी और कौली इबादती पाकीज़ा इबादती अल्लाह के लिए मखसूस हैं। नबी आप पर सलाम हो, अल्लाह की रहमतें और इसकी बरकतें नाज़िल हों हम पर, अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलाम हो। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और इसके रसूल हैं। इसकी सनद मुस्तनद है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब तशहद का तरीक़ा, इसका वाजिब होना, इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 1312। तर्जुमा 1312। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तशहद की तालीम उन अल्फाज में देते थे, तमाम इबादत अल्लाह के लिए हैं। इसके बाद रावी ने हसब साबिक हदीस जिक्र की है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब तशहद का तरीक़ा, इसका वाजिब होना, इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 1313। तर्जुमा 1313। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहद में ये पढ़ते थे, तमाम कौली और जिस्मानी इबादत अल्लाह के लिए मखसूस हैं। ए नबी आप पर सलाम हो और अल्लाह की रहमतें नाज़िल हों। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं, मैंने उसमें इन अल्फाज का इजाफ़ा किया है, और इसकी बरकतें भी नाज़िल हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशहद के ये अल्फाज हैं, हम पर अल्लाह के तमाम नेक बंदों पर सलामती नाज़िल हो। मैं इस बात की गवाही देता हूँ अल्लाह के अलावा और कोई माबूद नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं, मैं इसमें इन अल्फाज का इजाफ़ा करता हूँ, वो एक है, इसका कोई शरीक नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशहद के ये अल्फाज हैं, मैं इस बात की गवाही देता हूँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और इसके रसूल हैं। इस रिवायत की सनद मुस्तनद है। बाज़ रावियों ने भी उसे मरफू रिवायत के तौर पर नकल किया, जबकि दीगर ने उसे मौकूफ़ रिवायत के तौर पर नकल किया है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब तशहद का तरीक़ा, इसका वाजिब होना, इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 1314। तर्जुमा 1314। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अल्फाज में तशहद की तालीम देते थे, तमाम पाकीज़ा इबादत अल्लाह के लिए मखसूस हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलाम हो, अल्लाह की ताला की रहमतें और इसकी बरकतें नाज़िल हों हम पर, और अल्लाह के तमाम नेक बंदों पर भी सलाम हो। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, इसका कोई शरीक नहीं है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे हैं और इसके रसूल हैं। रावी कहते हैं, फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते थे। रिवायत के ये अल्फाज इब्न अबुस्मान नामी रावी के हैं। इस रिवायत के दौरावी मूसा बिन अबीदा और खारिजा ये दोनों ज़ईफ़ हैं। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब तशहद का तरीक़ा, इसका वाजिब होना, इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 1315। तर्जुमा 1315। याकूब बिन अशजा नामी रावी बयान करते हैं, औन बिन अब्दुल्लाह ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मनक़ूल तशहद के कलमात मुझे लिख कर दिए, फिर इन्होंने मेरा हाथ था और बताया। हज़रत उन्होंने एक बार उनका हाथ थाम कर ये बताया था, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ थाम करा नहीं तशहद के कलमात की तालीम दी थी। वो कलमात यही, मुस्कुराता हुआ चेहरा, अलतहयात लला, अलसलो तलतीबात, अलम्बारकात लला। तमाम कौली और जिस्मानी इबादत अल्लाह के लिए मखसूस हैं। इस रिवायत की सनद हुस्न है और इसका रावी इब्न लहिया मुस्तनद नहीं है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब तशहद का तरीक़ा, इसका वाजिब होना, इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ।
حدیث نمبر 1316 ترجمہ 1316 حتان بن عبداللہ رقاشی بیان کرتے ہیں ان لوگوں نے حضرت ابو موسی اشعری کی اقتداء میں نماز ادا کی تو حضرت ابو موسی اشعری نے بتایا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ہمارے سامنے نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنت کی تعلیم دی۔ اس کے بعد راوی نے پوری حدیث ذکر کی ہے جس میں یہ الفاظ بھی ہیں جب کوئی شخص قیام میں بیٹھے تو یہ الفاظ پڑھے تمام قولی اور جسمانی عبادتیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں۔ اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلام ہوں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں اس بات کی گواہی بھی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ قتادہ نامی راوی کے شاگردوں نے اسمی یہ الفاظ اضافی نقل کیے ہیں، وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، جبکہ دیگر راویوں نے قتادہ کے حوالے سے اس کے برعکس نقل کیا ہے۔ اس روایت کی سند متصل ہے اور حسن ہے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب تشہد کا طریقہ اس کا واجب ہونا، اس بارے میں روایت کا اختلاف۔ حدیث نمبر 1317 ترجمہ 1317 قاسم نامی راوی بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ علقمہ نے میرا ہاتھ تھاما اور بتایا، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ نے میرا ہاتھ تھام کر یہ بتایا تھا، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے نماز کے دوران تشہد کے کلمات کی تعلیم دی، وہ کلمات یہ ہیں تمام قولی اور بدنی عبادتیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں۔ اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اور ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام ہو۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دیگر راویوں نے اسے نقل کرنے میں مطابقت کی ہے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب تشہد کا طریقہ اس کا واجب ہونا، اس بارے میں روایت کا اختلاف۔ حدیث نمبر 1318 ترجمہ 1318 یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ بعض راویوں نے اس کے آخر میں اضافی کلمات نقل کیے ہیں، وہ یہ ہیں جب تم یہ پڑھ لو گے، راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں تم ایسا کر لو گے تو تم نے اپنی نماز کو مکمل کر لی، اب اگر تم اٹھنا چاہو تو اٹھ جاؤ، اگر بیٹھے رہنا چاہو تو بیٹھے رہو۔ علامت تملیک بعض راویوں نے اس روایت کو ظہیر کے حوالے سے نقل کرتے ہوئے ان کلمات کو حدیث میں درج کر دی ہے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے ساتھ ملا دی ہے، جبکہ شبابہ نامی راوی نے اسے ظہیر کے حوالے سے الگ سے نقل کیا ہے اور ان کلمات کو حضرت عبداللہ بن مسعود کے کلام کے طور پر نقل کیا ہے، اور ان کلمات کا حضرت عبداللہ کے کلام ہونے زیادہ مناسبت لگتا ہے بنسبت اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں درج کیا جائے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب تشہد کا طریقہ اس کا واجب ہونا، اس بارے میں روایت کا اختلاف۔ حدیث نمبر 1319 ترجمہ 1319 قاسم نامی راوی بیان کرتے ہیں علقمہ نے میرا ہاتھ تھاما اور بتایا، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے میرا ہاتھ تھام کر یہ بتایا تھا، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے تشہد کے کلمات کی تعلیم دی، وہ کلمات یہ ہیں تمام قولی اور بدنی عبادتیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں۔ اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اور ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام ہو۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ علامت تملیک حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب تم یہ پڑھ لو گے تو تم نے اپنے اوپر لازم نماز کو ادا کر دی، اب اگر تم اٹھنا چاہو تو اٹھ جاؤ، اگر بیٹھے رہنا چاہو تو بیٹھے رہو۔ یہاں پر اس روایت کے راوی شبابہ ثقہ ہیں، انہوں نے روایت کے آخر میں الگ سے یہ بات ذکر کی ہے یہ کلمات حضرت عبداللہ بن مسعود کا کلام ہیں، اور یہ روایت اس روایت کے مقابلے میں زیادہ مستند ہے جس میں ان کلمات کو نبی کے الفاظ کے ساتھ ملا دی گیا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ بعض دیگر راویوں نے بھی اسے اسی طرح حضرت عبداللہ کے کلام کے طور پر نقل کیا ہے، انہوں نے اضافی کلمات کو مرفوع حدیث کے طور پر نقل نہیں کیا۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب تشہد کا طریقہ اس کا واجب ہونا، اس بارے میں روایت کا اختلاف۔ حدیث نمبر 1320 ترجمہ 1320 قاسم نامی راوی بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ علقمہ نے میرا ہاتھ تھاما اور بتایا، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان کا ہاتھ تھاما، انہیں یہ بتایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ تھاما اور انہیں تشہد کے کلمات کی تعلیم دی جو یہ ہیں
तमाम कौली और बदनी इबादतें अल्लाह के लिए मखसूस हैं। नबी, आप पर सलाम हो और अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल हों और हम पर और अल्लाह के तमाम नेक बंदों पर सलाम हो। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। अलामत तमलीक। फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने ये फरमाया, जब तुम ये पूरा कर लोगे, रावी को शक है शायद ये अल्फाज हैं, जब तुम ऐसा कर लोगे तो तुमने अपनी नमाज को अदा कर ली। अब अगर तुम उठना चाहो तो उठ जाओ, अगर बैठे रहना चाहो तो बैठे रहो। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब तशहद का तरीक़ा, इसका वाजिब होना, इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 1321। तर्जुमा 1321। यही रिवायत बाज़ दीगर सनद के हमराह भी मंक़ूल है जिसमें ये अल्फाज हैं। कासिम नामी रावी बयान करते हैं, अलक़मा ने मेरा हाथ थामा, और रिवायत में ये अल्फाज भी हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने अलक़मा का हाथ थामा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद का हाथ थामा और तशहद के कलमात की तालीम दी थी, जो ये हैं, तमाम कौली और बदनी इबादतें अल्लाह के लिए मखसूस हैं। नबी, आप पर सलाम हो और अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल हों और हम पर और अल्लाह के तमाम नेक बंदों पर सलाम हो। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। अलामत तमलीक। फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने ये इरशाद फरमाया, जब तुम उससे फ़ारिग हो जाओगे तो तुम नमाज से फ़ारिग हो जाओगे। अब तुम चाहो तो बैठे रहो और अगर चाहो तो उठ जाओ। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब तशहद का तरीक़ा, इसका वाजिब होना, इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 1322। तर्जुमा 1322। मुजाहिद बयान करते हैं, इब्न अबी लला, रावी को शक है शायद ये अल्फाज हैं, अबू मामर ने ये बात बयान की है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने मुझे तशहद के कलमात सिखाए और ये बात बयान की कि ये कलमात मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह सिखाए थे जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों को कुरान की किसी सूरत की तालीम दिया करते थे। वो कलमात ये हैं, तमाम पाकीज़ा और जिस्मानी और कौली इबादतें अल्लाह के लिए मखसूस हैं। नबी, आप पर सलाम हो और अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल हों और हम पर और अल्लाह के तमाम नेक बंदों पर सलाम हो। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। ए अल्लाह, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नाज़िल कर और उनके अहल बीत पर भी जिस तरह तूने हज़रत इब्राहीम पर दरूद नाज़िल किया, बेशक तो लायक हम्द और बुज़ुर्गी का मालिक है। ए अल्लाह, तो उनके साथ हम पर भी दरूद नाज़िल कर। ए अल्लाह, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहल बीत पर बरकतें नाज़िल कर जिस तूने हज़रत इब्राहीम पर बरकतें नाज़िल की, बेशक तो लायक हम्द और बुज़ुर्गी का मालिक है। अल्लाह, उनके साथ हम पर भी बरकतें नाज़िल कर। अल्लाह का दरूद, अहल ईमान का दरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हो, जो नबी हैं, अम्मी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम हो। अल्लाह की रहमतें और इसकी बरकतें नाज़िल हों। मुजाहिद फरमाते हैं, जब इंसान सलाम भेजते हुए ये अल्फाज इस्तेमाल करे, और अल्लाह के तमाम नेक बंदों पर सलाम हो, तो उसने आसमान और ज़मीन में बसने वाले तमाम लोगों पर सलाम भेज दिया है। अब्दुल वहाब बिन मुजाहिद नामी रावी ज़ईफ़ है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब तशहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना वाजिब है, इस बारे में मंक़ूल रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 1323। तर्जुमा 1323। इब्न इसहाक़ नामी रावी ने ये बात नक़ल की है, इन्होंने नमाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने के बारे में मुझे ये हदीस सुनाई है, जब कोई मुसलमान शख्स नमाज के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है। एक रिवायत में ये अल्फाज हैं, हज़रत अबू मसूद अंसारी बयान करते हैं, एक शख्स आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर बैठ गया। हम उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास मौजूद थे। उस शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप पर सलाम भेजने के तरीक़े से तो हम वाकिफ़ हो चुके हैं, जब हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो इस दौरान आप पर दरूद कैसे भेजें। रावी बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, यहाँ तक कि हमने ये आरज़ू की उस शख्स ने आपसे ये सवाल ना किया होता। लेकिन फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम मुझ पर दरूद भेजना चाहो तो ये पढ़ो, ए अल्लाह,
تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل کر جو امی ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اول پر بھی درود نازل کر، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی اول پر درود نازل کیا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو امی نبی ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اول پر برکتیں نازل کر، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی اول پر برکتیں نازل کیں، بے شک تو لائق حمد اور بزرگی کا مالک ہے۔ اس روایت کی سند حسن متصل ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا واجب ہے، اس بارے میں منقول روایت کا اختلاف۔ حدیث نمبر 1324، ترجمہ 1324، عبداللہ بن بریدہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بریدہ، جب تم نماز میں تشہد میں بیٹھو، تشہد کے کلمات اور مجھ پر درود بھیجنا ہرگز ترک نہ کرنا، کیونکہ یہ نماز کی زکوۃ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر بھی سلام بھیجنا، اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلام بھیجنا۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا واجب ہے، اس بارے میں منقول روایت کا اختلاف۔ حدیث نمبر 1325، ترجمہ 1325، سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، وضو اور مجھ پر درود بھیجے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ امرو بن شمر اور جابر جفی یہ دونوں راوی ضعیف ہیں۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا واجب ہے، اس بارے میں منقول روایت کا اختلاف۔ حدیث نمبر 1326، ترجمہ 1326، حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو اپنے نبی پر درود نہیں بھیجتا۔ اس روایت کا ایک راوی عبدالمہیمن عباس مستند نہیں ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا واجب ہے، اس بارے میں منقول روایت کا اختلاف۔ حدیث نمبر 1327، ترجمہ 1327، حضرت ابو مسعود انصاری بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جو شخص نماز پڑھتے ہوئے اس میں مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہیں بھیجتا، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس روایت کا ایک راوی جابر ضعیف ہے، اس سے روایت نقل کرنے میں اختلاف کیا گیا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا واجب ہے، اس بارے میں منقول روایت کا اختلاف۔ حدیث نمبر 1328، ترجمہ 1328، حضرت ابو مسعود انصاری بیان کرتے ہیں، اگر میں نماز پڑھتے ہوئے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اول پر درود نہیں بھیجتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری نماز مکمل نہیں ہوئی۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا واجب ہے، اس بارے میں منقول روایت کا اختلاف۔ حدیث نمبر 1329، ترجمہ 1329، حضرت ابو مسعود بیان کرتے ہیں، میں جس نماز کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجوں، اس کے بارے میں میرا یہی گمان ہوتا ہے، میری نماز مکمل نہیں ہوئی۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا واجب ہے، اس بارے میں منقول روایت کا اختلاف۔ حدیث نمبر 1330، ترجمہ 1330، عامر بن سعد اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سلام پھیرا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے رخسار مبارک کی سفیدی نظر آ جاتی تھی، اور بائیں طرف سلام پھیرا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے رخسار مبارک کی سفیدی نظر آ جاتی تھی۔ اس روایت کی سند مستند ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نماز سے کیسے باہر آیا جائے، سلام پھیرنے کا طریقہ۔ حدیث نمبر 1331، ترجمہ 1331، حضرت عمار بن یاسر بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دائیں طرف سلام پھیراتے تھے تو آپ کے دائیں رخسار کی سفیدی نظر آ جاتی تھی، اور جب بائیں طرف سلام پھیراتے تھے تو آپ کے بائیں رخسار کی سفید نظر آ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں سلام پھیراتے تھے، السلام علیکم و رحمہ اللہ، السلام علیکم و رحمہ اللہ۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نماز سے کیسے باہر آیا جائے، سلام پھیرنے کا طریقہ۔ حدیث نمبر 1332، ترجمہ 1332، حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दाएं तरफ सलाम फहराते थे तो अस्सलामु अलैकुम वाओ रहमा अल्लाह कहते थे, यहाँ तक कि आपके इस रुखसार की सफ़ेदी नज़र जाती थी, और जब बाएं तरफ सलाम फहराते थे तो भी ऐसा ही होता था। इस रिवायत को नकल करने में अब्बा सहाक नामी रावी से इख्तिलाफ किया गया है। इस रिवायत की दूसरी सनद ज़्यादा बेहतर है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज से कैसे बाहर आया जाए, सलाम फेरने का तरीक़ा। हदीस नंबर 1333। तर्जुमा 1333। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद बयान करते हैं, मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात अच्छी तरह याद है। आप हर मर्तबा उठते हुए और झुकते हुए, क़याम करते हुए और बैठते हुए तकबीर कहा करते थे, और आप दाएं तरफ और बाएं तरफ सलाम फहराते हुए अस्सलामु अलैकुम वाओ रहमा अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वाओ रहमा अल्लाह कहा करते थे, यहाँ तक कि आपके रुखसार मुबारक की सफ़ेदी नज़र आ जाती थी। हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं, मैंने हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर को भी ऐसा ही करते देखा है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज से कैसे बाहर आया जाए, सलाम फेरने का तरीक़ा। हदीस नंबर 1334। तर्जुमा 1334। हज़रत बरा बिन आज़िब बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मरतबा यानी दोनों तरफ सलाम फेरा करते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज से कैसे बाहर आया जाए, सलाम फेरने का तरीक़ा। हदीस नंबर 1335। तर्जुमा 1335। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद बयान करते हैं, मैं जो कुछ मर्ज़ी भूल जाऊं, लेकिन मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज के दौरान सलाम करने का तरीक़ा नहीं भूलूंगा। आप दाएं तरफ और बाएं तरफ सलाम फहराते हुए अस्सलामु अलैकुम वाओ रहमा अल्लाह कहा करते थे। इसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह ने ये बात इरशाद फरमाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों रुखसारों की सफ़ेदी का मंजर गोया आज भी मेरी निगाह में है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज से कैसे बाहर आया जाए, सलाम फेरने का तरीक़ा। हदीस नंबर 1336। तर्जुमा 1336। सैयदा आयशा सदीक़ा बयान करती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में एक सलाम फेरा करते थे, और वो भी सामने की तरफ रुख करके सलाम के कलमात कहा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा दाएं तरफ माइल होते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज से कैसे बाहर आया जाए, सलाम फेरने का तरीक़ा। हदीस नंबर 1337। तर्जुमा 1337। हज़रत समरा बिन जंदब बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में सामने की तरफ मुँह करके एक मरतबा सलाम पढ़ा करते थे, लेकिन जब आप दाएं तरफ सलाम फहराते थे तो बाएं तरफ भी फेर दिया करते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज से कैसे बाहर आया जाए, सलाम फेरने का तरीक़ा। हदीस नंबर 1338। तर्जुमा 1338। अबदाल महीमन अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नकल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में दाएं तरफ एक सलाम फेरा करते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज से कैसे बाहर आया जाए, सलाम फेरने का तरीक़ा। हदीस नंबर 1339। तर्जुमा 1339। अबदाल महीमन अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नकल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सलाम फेरा करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद सलाम नहीं करते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज से कैसे बाहर आया जाए, सलाम फेरने का तरीक़ा। हदीस नंबर 1340। तर्जुमा 1340। हज़रत अबू सईद ख़दरी बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, नमाज की कुंजी वज़ू है, तकबीर कहकर नमाज का आगाज़ होता है और सलाम फेर कर ये ख़त्म होती है। एक रावी ने लफ्ज़ वज़ू की जगह लफ्ज़ तुहूर नकल किया है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज की कुंजी वज़ू है। हदीस नंबर 1341। तर्जुमा 1341। हज़रत समरा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह हुक्म दिया था, हम अपने हुक्मरानों पर सलाम भेजा करें और एक दूसरे पर भी सलाम भेजा करें। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज की कुंजी वज़ू है। हदीस नंबर 1342। तर्जुमा 1342। हज़रत अली बयान करते हैं, जब नमाई तशहद की मिक़दार में बैठा रहे तो इसकी नमाज मुकम्मल हो जाती है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज की कुंजी वज़ू है। हदीस नंबर 1343। तर्जुमा 1343।
حضرت علی بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، نماز کی کنجی وضو ہے، تکبیر کے ذریعے یہ شروع ہوتی ہے اور سلام پھیر کر ختم ہو جاتی ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کی کنجی وضو ہے۔ حدیث نمبر 1344۔ ترجمہ 1344۔ حضرت عبداللہ بن زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، تکبیر کے ذریعے یہ شروع ہوتی ہے اور سلام پھیر کر ختم ہو جاتی ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کی کنجی وضو ہے۔ حدیث نمبر 1345۔ ترجمہ 1345۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے، جب آپ نے تکبیر کہی تو پھر آپ وہاں سے واپس مڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اشارہ کیا کہ تم جس حالت میں ہو ویسے ہی رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ کا سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، میں جنابت کی حالت میں تھا اور مجھے غسل کرنا یاد نہیں رہا۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب امام جب جنابت یا بے وضو حالت میں ہوں اس وقت اس کا نماز ادا کرنا۔ حدیث نمبر 1346۔ ترجمہ 1346۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا آغاز کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں ہم نے بھی تکبیر کہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کو اشارہ کیا کہ تم جس حالت میں ہو ایسے ہی رہنا، تو ہم قیام کی حالت میں رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے آئے تھے، آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ عبدالوہاب نامی راوی نے اس کے برعکس روایت نقل کی ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب امام جب جنابت یا بے وضو حالت میں ہوں اس وقت اس کا نماز ادا کرنا۔ حدیث نمبر 1347۔ ترجمہ 1347۔ حضرت بکر بن عبداللہ مزنی بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا آغاز کیا، آپ نے تکبیر کہی، آپ کے پیچھے موجود لوگوں نے بھی تکبیر کہی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو توڑ دیا اور اپنے اصحاب کو اشارہ کیا کہ تم لوگ جس حالت میں ہوں ویسے ہی رہنا، تو وہ لوگ قیام کی حالت میں رہے، یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ عبدالوہاب نامی راوی بیان کرتے ہیں، ہم بھی اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب امام جب جنابت یا بے وضو حالت میں ہوں اس وقت اس کا نماز ادا کرنا۔ حدیث نمبر 1348۔ ترجمہ 1348۔ حضرت وابسہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز ادا کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز دوبارہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب صف کے پیچھے نماز ادا کرنا۔ حدیث نمبر 1349۔ ترجمہ 1349۔ حضرت وابسہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز ادا کی تو نبی نے اسے نماز دوبارہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب صف کے پیچھے نماز ادا کرنا۔ حدیث نمبر 1350۔ ترجمہ 1350۔ حضرت برا بن عازب بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، آپ اس وقت وضو کی حالت میں نہیں تھے، لوگوں کی نماز مکمل ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو دہرایا۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب صف کے پیچھے نماز ادا کرنا۔ حدیث نمبر 1351۔ ترجمہ 1351۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے، تاہم اس میں آپ کے یہ الفاظ ہیں، جب امام لوگوں کو نماز پڑھائے وہ اس وقت گولے سے بے وضو حالت میں ہوں تو لوگوں کی نماز درست ہوگی اور امام اس نماز کو دوبارہ ادا کرے گا۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب صف کے پیچھے نماز ادا کرنا۔ حدیث نمبر 1352۔ ترجمہ 1352۔ حضرت برا بن عازب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جو امام بھول کر لوگوں کو جنابت کی حالت میں نماز پڑھا دے تو ان لوگوں کی نماز درست ہوگی، پھر اس امام کو چاہیے کہ وہ غسل کر کے اپنی نماز کو دہرائے، اسی طرح اگر وہ بھول کر وضو کے بغیر نماز پڑھائے تو بھی یہی حکم ہوگا۔ عیسیٰ بن ابراہیم نامی راوی نے یہی الفاظ نقل کیے ہیں۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب صف کے پیچھے نماز ادا کرنا۔ حدیث نمبر 1353۔ ترجمہ 1353۔ سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबत की हालत में भूलकर लोगों को नमाज पढ़ा दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी नमाज को दोहराया और लोगों ने भी अपनी नमाज को दोहराया। ये रिवायत मरसल है और अबू जाबर नामी रावी मतरूक अल हदीस है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब सफ़ के पीछे नमाज अदा करना। हदीस नंबर 1354। तर्जुमा 1354। आसिम बिन ज़मीरा हज़रत अली के बारे में ये बात नकल करते हैं, एक मर्तबा इन्होंने गोले से जनाबत की हालत में लोगों को नमाज पढ़ा दी तो हज़रत अली ने दोबारा नमाज अदा की और लोगों को भी ये हिदायत की कि वो नमाज को दोहराएं। इस रिवायत का रावी इमरू बिन खालिद ये शख्स अबू खालिद वास्ती है, जिसने इमाम ज़ैद के हवाले से मसनद इमाम ज़ैद नकल की है। ये शख्स मतरूक अल हदीस है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने उसे झूठा करार दिया है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब सफ़ के पीछे नमाज अदा करना। हदीस नंबर 1355। तर्जुमा 1355। शरीद सफ़ी बयान करते हैं, एक मर्तबा हज़रत ने लोगों को नमाज पढ़ा दी। वो जनाबत की हालत में थे। इन्होंने इस नमाज को दोहराया लेकिन इन्होंने लोगों को वो नमाज दोहराने का हुक्म नहीं दिया। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब सफ़ के पीछे नमाज अदा करना। हदीस नंबर 1356। तर्जुमा 1356। मोहम्मद बिन इमरू बयान करते हैं, एक मर्तबा हज़रत उस्मान गनी ने लोगों को नमाज पढ़ा दी। वो उस वक्त जनाबत की हालत में थे। बाद में जब इन्होंने अपने कपड़े पर इहतिलाम का निशान देखा तो बोले, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अल्लाह की कसम मेरा ख्याल है मुझे जनाबत लाहक हो गई थी लेकिन मुझे इसका पता नहीं चल सका। फिर हज़रत उस्मान ने नमाज को दोहराया और अलबत्ता इन्होंने लोगों को वो नमाज दोबारा अदा करने का हुक्म नहीं दिया। अब्दाल रहमान नामी रावी बयान करते हैं, इस बात पर इत्तिफाक है जनाबत वाला शख्स इस नमाज को दोहराएगा, अलबत्ता लोग इस नमाज को दोबारा अदा नहीं करेंगे। मेरे इल्म के मुताबिक इस बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब सफ़ के पीछे नमाज अदा करना। हदीस नंबर 1357। तर्जुमा 1357। सालिम अपने वालिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर का ऐसे शख्स के बारे में फरमान नकल करते हैं जो लोगों को वज़ू की हालत में नमाज पढ़ा देता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं, वो शख्स इस नमाज को दोबारा अदा करे, अलबत्ता लोग इस नमाज को दोबारा अदा नहीं करेंगे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब सफ़ के पीछे नमाज अदा करना। हदीस नंबर 1358। तर्जुमा 1358। नाफा बयान करते हैं, एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने अपने साथियों को नमाज पढ़ाई। बाद में इन्हें याद आया कि इन्होंने अपनी शर्मगा को छू लिया था, जिसकी वजह से उनका वज़ू टूट चुका है। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने दोबारा वज़ू किया और दोबारा नमाज अदा की, अलबत्ता इन्होंने उन लोगों को वो नमाज दोबारा अदा करने की हिदायत नहीं की। इब्न महदी बयान करते हैं, मैंने सुफियान से दरियाफ्त किया आप इस बात से वाकिफ़ हैं? किसी रावी ने ये बात भी नकल की हो। इन लोगों ने भी दोबारा नमाज अदा की थी। इन्होंने जवाब दिया नहीं। सिर्फ हमाद नामी रावी ने ये बात नकल की है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब सफ़ के पीछे नमाज अदा करना। हदीस नंबर 1359। तर्जुमा 1359। हज़रत जाबिर बिन समरा बयान करते हैं, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में एक फ़र्ज़ नमाज अदा की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान अपने हाथों को मला लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़कर फ़ारिग़ हुए तो हमने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपने नमाज के दौरान एक नया काम किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, शैतान ये चाहता था कि वो मेरे आगे से गुज़रे तो मैंने इसे गर्दन से पकड़ लिया, यहाँ तक कि मैं उसकी ज़बान की ठंडक अपने हाथों पर महसूस की। अल्लाह की कसम, अगर मुझसे पहले मेरे भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम ये दुआ ना कर चुके होते तो मैं इस शैतान को इस मस्जिद के एक सुतून के साथ बांध देता और मदीना मुनव्वरा के बच्चे इसके गिर्द घूमते और इसका मजाक उड़ाते। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब शैतान का नमाजी के सामने आना ताकि इसकी नमाज ख़राब कर दे। हदीस नंबर 1360। तर्जुमा 1360। हज़रत अबू हुरैरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात नकल करते हैं, एक मर्तबा आपने नमाज अदा की। नमाज से फ़ारिग़ होने के बाद आपने इरशाद फरमाया, शैतान मेरे सामने आया था ताकि मेरी नमाज ख़राब करे तो अल्लाह ने मुझे इस पर काबू दे दिया। मैंने इसे पकड़ लिया। मैंने ये इरादा किया कि उसे एक सुतून के साथ बांध दूँ ताकि सुबह तुम लोग उसे देख लो। यहाँ एक लफ्ज़ के बारे में रावी को शक है। फिर मुझे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये दुआ याद आ गई, ऐ मेरे परवरिदगार, मुझे ऐसी बादशाही अता कर जो मेरे बाद किसी और को ना मिले।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो अल्लाह ने इस शैतान को रसू करके वापस कर दी। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब शैतान का नमाजी के सामने आना ताकि इसकी नमाज ख़राब कर दे। हदीस नंबर 1361। तर्जुमा 1361। हज़रत अबू सईद ख़दरी बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, वज़ू नमाज की कुंजी है, तकबीर कहकर इसका आगाज़ होता है और सलाम फेर कर ये ख़त्म होती है, हर 2 रकत के बाद तुम सलाम फेरदी करो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, इससे मुराद तशहद पढ़ना है, यानी हर 2 रकत के बाद तुम तशहद पढ़ा करो। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब शैतान का नमाजी के सामने आना ताकि इसकी नमाज ख़राब कर दे। हदीस नंबर 1362। तर्जुमा 1362। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़हर या शायद असर की नमाज़ पढ़ाई। रावी बयान करते हैं, आपने 2 रकत पढ़ाने के बाद सलाम फेर दिया, फिर आप मस्जिद के अगले हिस्से में मौजूद लकड़ी के पास खड़े हुए, आपने अपने दोनों हाथ इस पर रख दिए, आपने एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से नाराज़गी का इजहार हो रहा था। जल्दबाज लोग मस्जिद से बाहर चले गए, वो ये कह रहे थे, नमाज मुख्तसर हो गई है, नमाज मुख्तसर हो गई है। हाज़रीन में हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर भी मौजूद थे, लेकिन इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करने की जुर्रत नहीं हुई। एक शख्स खड़ा हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ज़ौलीदीन, 2 हाथों वाला, का नाम दिया था। उस शख्स ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप भूल गए थे या नमाज मुख्तसर हो गई है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ना तो मैं भूला हूँ और ना ही नमाज मुख्तसर हुई है। उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, शायद आप भूल गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाज़रीन की तरफ देखा और दरियाफ्त किया ज़ौलीदीन ठीक कह रहा है। तो लोगों ने इशारा किया, जी हम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अपनी जगह तशरीफ़ लाए और आपने बकिया 2 रकत पढ़ाने के बाद फिर सलाम फेरा। फिर आपने तकबीर कहते हुए आम सजदों की तरह या इससे कुछ ज़्यादा तवील सजदा किया। फिर आपने सर उठाया और तकबीर कही। मुहम्मद नामी रावी से दरियाफ्त किया गया, किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा सहू करने से पहले से सलाम फेरा था? तो इन्होंने जवाब दिया, मुझे हज़रत अबू हरीरा के हवाले से ये अल्फाज याद नहीं हैं, अलबत्ता मुझे ये बात बताई गई है। हज़रत इमरान बिन हसीन ने ये बात नकल की है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज के दौरान सहू की सूरत में और उसके अहकाम, इस बारे में मनक़ूल रिवायत में इख्तिलाफ़, किसी भी चीज़ के आगे से गुज़रने की वजह से नमाज नहीं टूटती। हदीस नंबर 1363। तर्जुमा 1363। यही रिवायत बाज़ दैगरासनाद के हमराह मनक़ूल है, ताहम इसमें ये अल्फाज नहीं। तो लोगों ने इशारा किया, ये अल्फाज सिर्फ हमाद बिन ज़ैद नामी रावी ने नकल किए हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज के दौरान सहू की सूरत में और उसके अहकाम, इस बारे में मनक़ूल रिवायत में इख्तिलाफ़, किसी भी चीज़ के आगे से गुज़रने की वजह से नमाज नहीं टूटती। हदीस नंबर 1364। तर्जुमा 1364। हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं, एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे थे। आपके सामने से कुछ गधे गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज अदा करने वालों में अय्याश बिन अबू रबिया ने सुबहान अल्लाह कहना शुरू कर दी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो इरशाद फरमाया, अभी कौन सुबहान अल्लाह कह रहा था? इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने कहा है, क्योंकि मैंने ये बात सुन रखी है, गधा आगे से गुजरे तो नमाज टूट जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी चीज़ आगे से गुजरे नमाज को नहीं तोड़ती। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज के दौरान सहू की सूरत में और उसके अहकाम, इस बारे में मनक़ूल रिवायत में इख्तिलाफ़, किसी भी चीज़ के आगे से गुजरने की वजह से नमाज नहीं टूटती। हदीस नंबर 1365। तर्जुमा 1365। सालिम बिन अब्दुल्लाह अपने वालिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर का ये बयान नकल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर ने ये बात इरशाद फरमाई है, मुसलमान की नमाज को कोई भी चीज़ नहीं तोड़ती, अलबत्ता जहाँ तक हो सके तुम उसे रोकने की कोशिश करो कि वो नमाज के दौरान तुम्हारे आगे से ना गुजरे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज के दौरान सहू की सूरत में और उसके अहकाम, इस बारे में मनक़ूल रिवायत में इख्तिलाफ़, किसी भी चीज़ के आगे से गुजरने की वजह से नमाज नहीं टूटती। हदीस नंबर 1366। तर्जुमा 1366। हज़रत अबू सईद ख़दरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं,
کوئی چیز نماز کو نہیں توڑتی ہے، یعنی آگے سے گزر کر نماز کو نہیں توڑتی ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کے دوران سہو کی صورت میں اور اس کے احکام۔ اس بارے میں منقول روایات میں اختلاف۔ کسی بھی چیز کے آگے سے گزرنے کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ حدیث نمبر 1367۔ ترجمہ 1367۔ حضرت ابو امامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، کوئی بھی چیز نماز کو نہیں توڑتی ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کے دوران سہو کی صورت میں اور اس کے احکام۔ اس بارے میں منقول روایات میں اختلاف۔ کسی بھی چیز کے آگے سے گزرنے کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ حدیث نمبر 1368۔ ترجمہ 1368۔ حضرت عبداللہ بن عمر ارشاد فرماتے ہیں، یہ بات کہی جاتی ہے، مسلمان کی نماز کو کوئی بھی چیز نہیں توڑتی، یعنی کسی بھی چیز کے آگے سے گزرنے کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کے دوران سہو کی صورت میں اور اس کے احکام۔ اس بارے میں منقول روایات میں اختلاف۔ کسی بھی چیز کے آگے سے گزرنے کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ حدیث نمبر 1369۔ ترجمہ 1369۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، آدمی کی نماز کو کتا، عورت، گدھا آگے سے گزر کر نہیں توڑتے ہیں، البتہ جہاں تک تم سے ہو سکے انہیں اپنے آگے سے گزرنے سے روکو۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کے دوران سہو کی صورت میں اور اس کے احکام۔ اس بارے میں منقول روایات میں اختلاف۔ کسی بھی چیز کے آگے سے گزرنے کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ حدیث نمبر 1370۔ ترجمہ 1370۔ حضرت فضل بن عباس بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس سے ملنے کے لیے ان کے نواحی علاقے میں ان کے پاس آئے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی۔ آپ کے آگے سے چھوٹا کتا اور گدھا گزرے، لیکن انہیں پرا نہیں کیا گیا اور انہیں جھڑکا نہیں گیا۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کے دوران سہو کی صورت میں اور اس کے احکام۔ اس بارے میں منقول روایات میں اختلاف۔ کسی بھی چیز کے آگے سے گزرنے کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ حدیث نمبر 1371۔ ترجمہ 1371۔ حضرت فضل بن عباس بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس سے ملنے کے لیے آئے۔ اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کے دوران سہو کی صورت میں اور اس کے احکام۔ اس بارے میں منقول روایات میں اختلاف۔ کسی بھی چیز کے آگے سے گزرنے کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ حدیث نمبر 1372۔ ترجمہ 1372۔ حضرت فضل بن عباس بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ اس وقت ہم اپنی رہائش گاہ میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ آپ کے سامنے سے چھوٹا کتا اور گدھا گزرے جو ہمارے پالتو تھے، لیکن ہم نے انہیں روکا نہیں اور انہیں واپس نہیں کیا۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کے دوران سہو کی صورت میں اور اس کے احکام۔ اس بارے میں منقول روایات میں اختلاف۔ کسی بھی چیز کے آگے سے گزرنے کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ حدیث نمبر 1373۔ ترجمہ 1373۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ نماز کے کسی مسئلے پر گفتگو کر رہا تھا۔ اسی دوران حضرت عبدالرحمن بن عوف بھی ہمارے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے فرمایا، کیا میں آپ لوگوں کو وہ حدیث سناؤں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی ہے؟ ہم نے کہا جی ہوں، تو انہوں نے بتایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جب کسی شخص کو نماز میں کسی کمی کے بارے میں شک ہو تو وہ اتنی نماز ادا کرے کہ وہ شک اضافے کے بارے میں ہو جائے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کے دوران سہو کی صورت میں اور اس کے احکام۔ اس بارے میں منقول روایات میں اختلاف۔ کسی بھی چیز کے آگے سے گزرنے کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ حدیث نمبر 1374۔ ترجمہ 1374۔ مکحول بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جب کسی شخص کو اپنی نماز کے بارے میں شک ہو اور اسے یہ اندازہ نہ ہو سکے کہ اس نے زیادہ رکعت پڑھ لی ہیں یا کم پڑھ لی ہیں، تو اگر شک 1 رکعت یا 2 رکعت کے بارے میں ہو تو اسے 1 سمجھے، اگر 2 اور 3 ہونے کے بارے میں ہو تو اسے 2 سمجھے، اگر 3 اور 4 ہونے کے بارے میں ہو تو اسے 3 سمجھے، یہاں تک کہ اسے وہم زیادہ ہو جانے کے بارے میں ہو۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے حضرت عبدالرحمن بن عوف سے منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان،
बाब नमाज के दौरान सहू की सूरत में और उसके अहकाम। इस बारे में मनक़ूल रिवायत में इख्तिलाफ। किसी भी चीज़ के आगे से गुजरने की वजह से नमाज नहीं टूटती। हदीस नंबर 1375। तर्जुमा 1375। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ़ के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, जिस शख्स की नमाज की रकत 3 या 4 होने के बारे में शक हो वो नमाज को मुकम्मल कर ले, यानी एक मज़ीद रकत अदा कर ले, क्योंकि इसमें इजाफ़ा हो जाना इसमें कमी रह जाने से बेहतर है। सनन दारक़ुतनी किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के दौरान सहू की सूरत में और उसके अहकाम। इस बारे में मनक़ूल रिवायत में इख्तिलाफ। किसी भी चीज़ के आगे से गुजरने की वजह से नमाज नहीं टूटती। हदीस नंबर 1376। तर्जुमा 1376। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ़ के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, जब किसी शख्स को 2 या 1 रकत के बारे में गलती लग जाए तो वो उसे 1 समझे, और जब उसे 2 या 3 के बारे में शक हो तो वो इन्हीं 2 समझे, और जब उसे 3 या 4 के बारे में शक हो तो वो इन्हीं 3 समझे, और फिर बाकी रह जाने वाली नमाज को मुकम्मल कर ले, यहाँ तक कि उसे वहम ज़्यादा हो जाने के बारे में हो, कमी के बारे में ना हो। इसके बाद जब वो बैठा हुआ हो यानी तशहद पढ़ रहा हो, उस वक्त 2 सजदे करे यानी सजदा सहू करे। सनन दारक़ुतनी किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के दौरान सहू की सूरत में और उसके अहकाम। इस बारे में मनक़ूल रिवायत में इख्तिलाफ। किसी भी चीज़ के आगे से गुजरने की वजह से नमाज नहीं टूटती। हदीस नंबर 1377। तर्जुमा 1377। हज़रत अबू हुरैरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये रिवायत नक़ल करते हैं, जिस दिन हज़रत ज़ौलीदीन आपके पास आए थे, यानी जिस दिन इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में सहू हो जाने के बारे में बताया, इस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरने के बाद सहू के 2 सजदे किए थे। इन दोनों रिवायत का लफ्ज़ एक ही है। सनन दारक़ुतनी किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के दौरान सहू की सूरत में और उसके अहकाम। इस बारे में मनक़ूल रिवायत में इख्तिलाफ। किसी भी चीज़ के आगे से गुजरने की वजह से नमाज नहीं टूटती। हदीस नंबर 1378। तर्जुमा 1378। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ौलीदीन के तवज्जो दिलाने वाले दिन सलाम फेरने के बाद सजदा सीन हो किया था। रिवायत के ये अल्फाज अहमद बिन अब्दुल्लाह के हैं। सनन दारक़ुतनी किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के दौरान सहू की सूरत में और उसके अहकाम। इस बारे में मनक़ूल रिवायत में इख्तिलाफ। किसी भी चीज़ के आगे से गुजरने की वजह से नमाज नहीं टूटती। हदीस नंबर 1379। तर्जुमा 1379। हज़रत अबू सईद ख़दरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, जब किसी शख्स को अंदाज़ा ना हो सके कि इसने कितनी रकत अदलिफ की हैं, 3 या 4 रकत मज़ीद 1 रकत पढ़ ले और फिर इसके बाद सजदा सहू के 2 सजदे करे जब वो बैठा हुआ हो यानी तशहद पढ़ रहा हो। अगर वो 5 रकत अदा कर लेता है तो इसमें से जुफ्त तादाद यानी 4 रकत इसकी नमाज हो जाएगी, और अगर वो 4 रकत अदा कर लेता है तो ये दोनों शैतान को रसू कर देंगे। सनन दारक़ुतनी किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के दौरान सहू की सूरत में और उसके अहकाम। इस बारे में मनक़ूल रिवायत में इख्तिलाफ। किसी भी चीज़ के आगे से गुजरने की वजह से नमाज नहीं टूटती। हदीस नंबर 1380। तर्जुमा 1380। हज़रत अबू सईद ख़दरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, जब किसी शख्स को नमाज पढ़ने के दौरान शक हो जाए कि इसने 3 रकत अदा की हैं या 4 रकत अदा की हैं तो एक मज़ीद रकत अदा करे, यहाँ तक कि उसे वो शक ज़्यादा हो जाने के बारे में हो। फिर इसके बाद सलाम फेरने से पहले सजदा सहू कर ले। अगर उसने 5 रकत अदा की होंगी तो इसमें से 4 जुफ्त तादाद इसकी नमाज हो जाएगी, और अगर ने मुकम्मल नमाज अदा की होगी तो ये दोनों शैतान की रसोई का बाइस होंगी। इस रिवायत में रावी ने सलाम से पहले के अल्फाज नक़ल किए हैं। सनन दारक़ुतनी किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के दौरान सहू की सूरत में और उसके अहकाम। इस बारे में मनक़ूल रिवायत में इख्तिलाफ। किसी भी चीज़ के आगे से गुजरने की वजह से नमाज नहीं टूटती। हदीस नंबर 1381। तर्जुमा 1381। हज़रत अबू सईद ख़दरी बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जब किसी शख्स को नमाज के दौरान शक हो जाए और उसे अंदाज़ा ना हो कि इसने कितनी रकत अदा की हैं 3 या 4, तो वो शक को एक तरफ रख दे और जिस पर यकीन हो इस पर बुनियाद रखे फिर सलाम फेरने से पहले 2 मरतबा सजदा सहू कर ले। अगर उसने 5 रकत अदा की होंगी तो इसमें से जुफ्त तादाद इसकी नमाज हो जाएगी, और अगर उसने 4 रकत अदा की होंगी तो ये दोनों सजदे शैतान के लिए रसोई का बाइस होंगे। सनन दारक़ुतनी किताब पाकी का बयान।
बाब नमाज के दौरान सहू की सूरत में और उसके अहकाम। इस बारे में मनक़ूल रिवायत में इख्तिलाफ। किसी भी चीज़ के आगे से गुजरने की वजह से नमाज नहीं टूटती। हदीस नंबर 1382। तर्जुमा 1382। हज़रत अबू सईद ख़दरी बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जब किसी शख्स को अपनी नमाज के बारे में शक हो जाए तो वो शक को एक तरफ रखे और यकीन पर बुनियाद रखे, और जब वो यकीनी तौर पर मुकम्मल नमाज अदा करे तो आखिर में 2 मरतबा सजदा सहू करे। अगर इसकी नमाज मुकम्मल होगी तो 1 रकत और 2 सजदे इसके लिए नफल की हैसियत इख्तियार कर जाएंगे, और अगर इसकी नमाज पहले नामुकम्मल थी तो इस 1 रकत के ज़रिए इसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी, और सहू के दोनों सजदे शैतान की नाक को खाक आलूद कर देंगे। सनन दारक़ुतनी किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के दौरान सहू की सूरत में और उसके अहकाम। इस बारे में मनक़ूल रिवायत में इख्तिलाफ। किसी भी चीज़ के आगे से गुजरने की वजह से नमाज नहीं टूटती। हदीस नंबर 1383। तर्जुमा 1383। हज़रत अबू सईद ख़दरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, जब किसी शख्स को अपनी नमाज के बारे में शक हो जाए और इसे ये अंदाज़ा ना हो कि इसने कितनी रकत अदा की हैं, 4 या 3, तो वो शक को एक तरफ रखे और यकीन पर बुनियाद रखे, फिर उठकर क़ुरात करे और 1 रकत अदा करे। फिर जब वो बैठा हुआ हो यानी तशहद पढ़ रहा हो तो सलाम फेरने से पहले 2 मरतबा सजदा सहू कर ले। अगर उसने पहले 4 रकत अदा की थी तो अब इसकी 1 रकत ज़ायद हो जाएगी और ये दोनों सजदे उसे जुफ्त कर देंगे जो 5वीं रकत थी, और अगर उसने पहले 3 रकत अदा की थी तो चौथी रकत उसे मुकम्मल कर देगी, और सहू के दोनों सजदे शैतान की नाक को खाक आलूद कर देंगे। सनन दारक़ुतनी किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के दौरान सहू की सूरत में और उसके अहकाम। इस बारे में मनक़ूल रिवायत में इख्तिलाफ। किसी भी चीज़ के आगे से गुजरने की वजह से नमाज नहीं टूटती। हदीस नंबर 1384। तर्जुमा 1384। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जब किसी शख्स को अपनी नमाज के बारे में शक हो जाए, अगर उसे ये यकीन हो कि वो 3 रकत अदा कर चुका है तो वो मज़ीद 1 रकत अदा करे और 2 सजदे करे, फिर इसके बाद तशहद में बैठे, और फिर जब इससे फारिग हो जाए और कुछ पढ़ने के लिए बाकी ना रह जाए, सिर्फ सलाम फेरना हो, उस वक्त वो 2 सजदे सहू कर ले, फिर वो सलाम फेर दे। अगर उसने 3 रकत अदा की थी तो अब जो रकत अदा की है वो चौथी रकत हो जाएगी, और सजदा सहू के दोनों सजदे शैतान की नाक को खाक आलूद कर देंगे, और उसने पहले 4 रकत अदा की थी तो अब जो उसने अदा की है उसके साथ ये 5वीं हो जाएगी, और ये दोनों सजदे इस 5वीं रकत को जुफ्त कर देंगे। सनन दारक़ुतनी किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के दौरान सहू की सूरत में और उसके अहकाम। इस बारे में मनक़ूल रिवायत में इख्तिलाफ। किसी भी चीज़ के आगे से गुजरने की वजह से नमाज नहीं टूटती। हदीस नंबर 1385। तर्जुमा 1385। अबदाल महीमन अपने वालिद के हवाले से अपने दादा हज़रत मनज़र बिन इमरू का ये बयान नक़ल करते हैं, ये सहाबी बनु साइदा के नक़बा में से ही वो बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरने से पहले 2 मरतबा सजदा सहू किया था। एक कौल के मुताबिक हज़रत मनज़र बिन इमरू के हवाले से सिर्फ यही एक रिवायत मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के दौरान सहू की सूरत में और उसके अहकाम। इस बारे में मनक़ूल रिवायत में इख्तिलाफ। किसी भी चीज़ के आगे से गुजरने की वजह से नमाज नहीं टूटती। हदीस नंबर 1386। तर्जुमा 1386। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, जब कोई शख्स नमाज अदा कर रहा हो और उसे अंदाज़ा ना हो सके उसने ज़्यादा रकत अदा कर ली है या कम अदा की हैं, तो वो 2 मरतबा सजदा सहू कर ले जब वो बैठा हुआ हो यानी तशहद के दौरान ऐसा करे, फिर इसके बाद वो सलाम फेर दे। सनन दारक़ुतनी किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के दौरान सहू की सूरत में और उसके अहकाम। इस बारे में मनक़ूल रिवायत में इख्तिलाफ। किसी भी चीज़ के आगे से गुजरने की वजह से नमाज नहीं टूटती। हदीस नंबर 1387। तर्जुमा 1387। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जब मुअज्जिन अज़ान देता है तो शैतान मस्जिद से निकलता है, उसकी हवा खारिज हो रही होती है। जब मुअज्जिन खामोश होता है तो शैतान वापस आ जाता है, फिर जब मुअज्जिन इक़ामत करता है तो शैतान फिर मस्जिद से निकल जाता है और इसकी हवा खारिज हो रही होती है। फिर जब मुअज्जिन खामोश हो जाता है तो वो वापस आ जाता है। वो मुसलमान शख्स के पास इसकी नमाज के दौरान आता है और इसके ज़हन में तरह तरह के ख़यालात पैदा करता है, जिसके बाद उसे ये याद नहीं रहता कि उसने नमाज में इजाफ़ा कर दी है या कमी कर दी है। जब किसी शख्स को इस सूरत हाल का सामना करना पड़े तो जब वो बैठा हुआ हो यानी तशहद पढ़ने के दौरान वो 2 मरतबा सजदा सहू करे, ऐसा सलाम फेरने से पहले करे और फिर सलाम फेर दे।
सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बाब अज़ान की आवाज़ सुनकर शैतान का पीठ फेर कर भागना और सजदा सहू सलाम से पहले किया जाएगा। हदीस नंबर 1388। तर्जुमा 1388। हज़रत अबू सईद ख़दरी बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जिसको नमाज में शक हो जाए और उसे पता न चले कि इसने 3 रकत अदा की हैं या 4 रकत अदा की हैं, तो वो उठकर एक और रकत अदा कर ले और फिर इसके बाद जब वो बैठा हो तो सलाम फेरने से पहले 2 मरतबा सजदा सहू कर ले। उसने जो रकत अदलिफ की है अगर वो 5वीं होगी तो ये 2 सजदे उसे जुफ्त कर देंगे, और अगर वो 4थी होगी तो ये दोनों सजदे शैतान की नाक गर्द आलूद कर देंगे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बाब अज़ान की आवाज़ सुनकर शैतान का पीठ फेर कर भागना और सजदा सहू सलाम से पहले किया जाएगा। हदीस नंबर 1389। तर्जुमा 1389। हज़रत अबू सईद ख़दरी बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जब कोई शख्स नमाज अदा करे और इसे ये अंदाज़ा ना हो कि इसने 3 रकत अदा की हैं या 4 अदा की हैं, तो वो उसे मुकम्मल कर ले यहाँ तक कि उसे यकीन हो जाए कि उसने मुकम्मल नमाज अदा की है। फिर इसके बाद सलाम फेरने से पहले 2 मरतबा सजदा सहू कर ले। अगर इसकी नमाज ताक़ होगी तो ये सजदे उसे जुफ्त कर देंगे, और अगर इसकी नमाज पहले ही जुफ्त थी तो ये सजदे शैतान की रसोई का बाइस बन जाएंगे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बाब अज़ान की आवाज़ सुनकर शैतान का पीठ फेर कर भागना और सजदा सहू सलाम से पहले किया जाएगा। हदीस नंबर 1390। तर्जुमा 1390। मोहम्मद बिन यूसुफ बयान करते हैं, मैंने अपने वालिद को ये बयान करते हुए सुना है, एक मरतबा हज़रत मुआवी ने उन लोगों को नमाज पढ़ाई। वो 2 रकत पढ़ने के बाद फिर खड़े हो गए, हालांकि उनका बैठना लाज़म था। लोगों ने इस बात पर सुभान अल्लाह कहा, लेकिन वो बैठे नहीं, यहाँ तक कि जब वो सलाम फेरने के लिए आखिरी तशहद में बैठे तो इन्होंने 2 मरतबा सजदा सहू कर ली। इन्होंने बताया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह नमाज अदा करते हुए देखा है। नेशापुरी नामी रावी के ये अल्फाज हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा ही करते हुए देखा है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बाब अज़ान की आवाज़ सुनकर शैतान का पीठ फेर कर भागना और सजदा सहू सलाम से पहले किया जाएगा। हदीस नंबर 1391। तर्जुमा 1391। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद बयान करते हैं, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नमाज पढ़ाई। इस रिवायत के रावी इब्राहिम बयान करते हैं, मुझे ये नहीं पता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नमाज में किसी इजाफ़ा हो जाने का जिक्र किया गया है या किसी कमी का जिक्र किया गया है। हज़रत अब्दुल्लाह बयान करते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो आपकी खिदमत में अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह, किया नमाज के बारे में कोई नया हुक्म आया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, क्यों किया हवा? लोगों ने अर्ज़ किया, आपने इस तरह नमाज अदा की है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी टांगें सीधी की, अपना रुख क़िबला की तरफ किया और 2 मरतबा सजदा सहू करके सलाम फेर दी। जब आपने सलाम फेर दिया तो हमारी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, अगर नमाज के बारे में कोई नया हुक्म नाज़िल होता तो मैं बता देता। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी उसी तरह भूल जाता हूँ जिस तरह तुम लोग भूल जाते हो। तो जब मैं कोई चीज़ भूल जाऊँ तो मुझे याद करवा दिया करो, और जब किसी शख्स को अपनी नमाज के बारे में शक हो जाए तो वो दुरुस्त सूरत के बारे में कोशिश करे, फिर उसी हिसाब से नमाज को मुकम्मल करे, फिर सलाम फेरे और इसके बाद 2 मरतबा सजदा सहू करे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बाब गालिब गुमान पर बुनियाद रखना। हदीस नंबर 1392। तर्जुमा 1392। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जब किसी शख्स को अपनी नमाज के बारे में शक हो जाए तो वो दुरुस्त सूरत इख्तियार करने की कोशिश करे, फिर 2 मरतबा सजदा सहू करे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बाब गालिब गुमान पर बुनियाद रखना। हदीस नंबर 1393। तर्जुमा 1393। हज़रत अब्दुल्लाह बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, मैं भी इंसान हूँ, मैं भूल जाता हूँ जिस तरह तुम लोग भूल जाते हो। अगर किसी शख्स को अपनी नमाज के बारे में शक हो जाए तो वो इस बात का जायज़ा ले कि कौन सी सूरत नमाज के दुरुस्त होने के करीब है, फिर उसी हिसाब से नमाज को मुकम्मल कर ले और फिर 2 मरतबा सजदा सहू कर ले। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बाब गालिब गुमान पर बुनियाद रखना। हदीस नंबर 1394। तर्जुमा 1394। अलक़मा बयान करते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने सलाम फेरने के बाद 2 मरतबा सजदा सहू किया था और इन्होंने ये बात बताई थी,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये दोनों सजदे सलाम फेरने के बाद किए थे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब सजदा सहू सलाम फेरने के बाद किया जाएगा। हदीस नंबर 1395। तर्जुमा 1395। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बहीना बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़हर की नमाज पढ़ाई। आप 2 रकत पढ़ने के बाद खड़े हो गए, आप बैठे नहीं। जब आपने नमाज मुकम्मल कर ली तो 2 मरतबा सजदा सहू किया और फिर इसके बाद सलाम फेरा। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब सजदा सहू सलाम फेरने के बाद किया जाएगा। हदीस नंबर 1396। तर्जुमा 1396। सालिम बिन अब्दुल्लाह अपने वालिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के हवाले से हज़रत उमर के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जो शख्स इमाम की इक़्तिदा में हो, इसकी किसी अपनी गलती की वजह से इस पर सजदा सहू करना लाजिम नहीं होगा, लेकिन अगर इमाम से कोई गलती हो जाए तो इमाम पर भी सजदा सहू करना लाजिम होगा और इसकी इक़्तिदा में नमाज अदा करने वालों पर भी लाजिम होगा। लेकिन अगर इमाम की इक़्तिदा में नमाज अदा करने वाले से कोई गलती होती है तो अब इस पर सजदा सहू लाजिम नहीं होगा, बल्कि इमाम इसके लिए काफ़ी होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब मक़्तदी पर सहू करना लाजिम नहीं होगा, लेकिन इमाम के सहू पर सजदा करना इस पर लाजिम होगा। हदीस नंबर 1397। तर्जुमा 1397। सालिम बिन अब्दुल्लाह अपने वालिद के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, नुमा ज़मीन किसी भी गलती पर सजदा सहू उसी वक्त लाजिम होगा जब आदमी बैठने की बजाय खड़ा हो जाए या खड़े होने की बजाय बैठ जाए। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब मक़्तदी पर सहू करना लाजिम नहीं होगा, लेकिन इमाम के सहू पर सजदा करना इस पर लाजिम होगा। हदीस नंबर 1398। तर्जुमा 1398। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, एक मरतबा हज़रत उमर मेरे साथ नमाज में सहू हो जाने के बारे में बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ हमारे पास तशरीफ़ लाए। वो हमारे पास आकर ठहरे। इन्होंने बताया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, जिस शख्स को अपनी नमाज के बारे में शक हो जाए तो वो इतनी नमाज अदा करे कि इसका शक नमाज में इजाफे के बारे में हो जाए। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब मक़्तदी पर सहू करना लाजिम नहीं होगा, लेकिन इमाम के सहू पर सजदा करना इस पर लाजिम होगा। हदीस नंबर 1399। तर्जुमा 1399। उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास का ये बयान नकल करते हैं, एक दफ़ा में हज़रत उमर के साथ मौजूद था। हम नमाज के बारे में बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ तशरीफ़ लाए। इन्होंने बताया कि मैं आपको वो हदीस ना सुनाऊं जो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी सुनी है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, जब तुम्हें नमाज के दौरान किसी कमी के बारे में शक हो तो तुम नमाज अदा करते रहो यहाँ तक कि वो शक इजाफे के बारे में हो जाए। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब मक़्तदी पर सहू करना लाजिम नहीं होगा, लेकिन इमाम के सहू पर सजदा करना इस पर लाजिम होगा। हदीस नंबर 1400। तर्जुमा 1400। अबू अबीदा बिन अब्दुल्लाह अपने वालिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जब तुम नमाज की हालत में हो और तुम्हें 3 या 4 रकत होने के बारे में शक हो और तुम्हारा ज़्यादा गुमान ये हो कि 4 पढ़ी ही, तो तुम तशहद पढ़ने के बाद 2 मरतबा सजदा सहू कर लो। ये उस वक्त करो जब तुम बैठे हुए हो और सलाम फेरने से पहले करो, फिर इसके बाद दोबारा तशहद पढ़ो और फिर सलाम फेरो। बाज़ दीगर रावियों ने उसे नकल किया है, लेकिन इन्होंने उसे मरफू हदीस के तौर पर नकल नहीं किया है। बाज़ दीगर रावियों ने उसे नकल करते हुए इसके मतन में कुछ इख्तिलाफ नकल किया है।